बचपन से विहेर की ऐसा मत करो, वैसा मत बिहेव करो। अच्छा है घर वाले सोसाइटी में रहना सिखाते हैं, बट स्लोली अंदर का बच्चा मर जाता है। बड़े होते ही जॉब की टेंशन, पैसों की टेंशन, घर की टेंशन, बंदी नहीं पट रही, बाल झड़ने की टेंशन से और बाल झड़ने लगते हैं। टेंशन कम करने के लिए मेरे जैसे लोग मोटरसाइकिल ले लेते हैं रोड ट्रिप के लिए, फिर उसके बाद मेंटेनेंस की टेंशन। पर सच बताऊं तो मोटरसाइकिल मेंटेन करने में एक अलग ही सुख है। चेन लूप करना, बाइक साफ करना, ऑयल चेंज करना, सुकून मिलता है पता नहीं क्यों इन सब में। हाँ वो सब तो ठीक है, बट हाउ डू वी एम्ब्रेस आवरसेल्व्स? आई थिंक खुद को एम्ब्रेस करने से पहले खुद को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। तभी तो पता चलेगा तुम्हें बेवकूफ कौन समझता है। लाइक जाकिर खान once said, rather than being an hardworking underconfident person, always be an hardworking overconfident person. अच्छा, हाँ, ओके। सारी दुनिया कहती है साहब आप 5 फीट कूद सकते हैं, आपने क्लेम कर दिया ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम तो 8 कूद सकते हैं। ओके, ठीक है। एक आदमी जो कह रहा है कि यार मैं तो कूद ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, जिसने बोला 8 फीट कूद सकते हैं, सारी दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। आओ अरे पहले तुम आओ, कूदो जरा 8। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कितना कूदे? 6। वाह, पहली बात तो आपको अपनी औकात पता चल गई बिल्कुल कि 6 कूद सकते हैं, दुनिया तो 5 ही समझ रही थी। एग्जैक्टली। हाँ ना, 2 का ही गैप है बस। हाँ, ये तो हम कर लेंगे, मेहनत करेंगे 4 महीने में 8 भी कूद लेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हाँ ना, एज कम्पेयर टू जो अंडर कॉन्फिडेंट आदमी जो अरे नहीं पता नहीं 5 हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जबकि उसकी एक हैसियत है 8 कूदने की। इसका 3 साल निकल जाएगा सिर्फ इसी में कि 5 भी कूद मतलब खुद को हाँ कन्विंस करने में, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आदमी विल गो आउट। राइट। मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ने हमारा जो है कोटा बनाया है इज्जत और जिल्लत का। ओके, जितनी जल्दी अपना जिल्लत का कोटा आप खत्म कर लेंगे उतनी इज्जत और मकबूलियत आपके। लवली। बिल्कुल ट्राई करो, गो आउट ऑफ योर वे, है ना, अनर्गल बातें बोल दो अपने बारे में और उनको फिर लिव इन करने की, लाइक ट्राई टू मेक देम ट्रू। जितना जल्दी जिल्लत सहना शुरू करोगे उतना जल्दी यू नो कि वेयर यू स्टैंड। तभी जाके अपने आप को थोड़ा पहचान पाओगे और थोड़ा हद तक अपने आप को एम्ब्रेस करना शुरू कर दोगे। आपने कोई जोक मारा, कोई नहीं हंसा, तो यू नो दैट कि कितने फनी हो तुम। ठीक है, तुमने कोई प्रेजेंटेशन दी और मतलब ऑडियंस सो गई, तो तुमको पता चलेगा कि अरे भैया मतलब वेयर आई स्टैंड, मतलब कितने पानी में हम। अपनी जिल्लत का कोटा जल्दी से पूरा करो सो दैट यू कैन डेवलप अ थिक स्किन। ठीक है, और मतलब कोई और फ्यूचर में कोई जिल्लत पड़े तो मतलब यू कैन मूव ऑन क्विकली। फिर करो जो करना है, स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। जोक्स फनी नहीं है भाई, कोई बात नहीं, हमें पढ़ के नहीं पड़ता, हम तो जोक लिखेंगे भाई, लिखेंगे और सीखेंगे और बोलेंगे। I mean, listen to what Tyler the Creator said. My whole life I felt like a stepchild in school, at home, and especially in music and rap. Like 7th grade, I got in a fight with some guy because he said, "You don't belong on the basketball court," which he was right. I'm trash. 8th grade, I tried out for drama club. I got in and got kicked out within an hour because she said I was too hyper. 9th grade, they wouldn't let me join band class because I couldn't read music. But I still had the passion, and I'm on 2 instruments now, picking up a 3rd. But when all that happened, I said, fuck them. I didn't let none of that shit stop me from doing anything that I wanted to do. He had to go through all those rejections to find himself. आपको अपनी स्किन शेड करनी पड़ेगी, लाइक अ स्नेक। जैसे स्नेक जिंदगी में कई बार करता है ना कि अपनी चमड़ी उतारता है, तुम्हें भी करना पड़ेगा। जो तो अनवांटेड चीज है उसको हटाओ, जो चीज तुम्हें करनी हो तुम्हें करनी पड़ेगी टू सर्वाइव एंड टू इवॉल्व। तभी तो आप अपने आप को, अपनी फैमिली को और कुछ हद तक सोसाइटी को भी आप सर्व कर पाओगे। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ व्हाट मेक्स यू यूनिकली यू। अब सोशल मीडिया और सोसाइटी के चक्कर में मत पड़ना। सोशल मीडिया पे तुमने देखा होगा इन्फ्लुएंसर्स को, भैया लैम्बोर्गिनी ले लो और फरारी ले लो और 10 छोरियां पटा लो और यॉट पे पार्टीज करो, और मतलब ऐसा ही सब हम सब करते रह गए तो ये दुनिया तो एक बन जाएगी। एनीवे, what makes you uniquely you? You have to be comfortable with yourself. I'm learning at the age of 35. I'm still learning to be comfortable with myself. You have to learn to be comfortable with yourself. अगर आपको पॉटरी करनी है तो you have to embrace it and say it out loud कि हाँ भाई मुझे पॉटरी करनी है। लोग भाई ताने मारेंगे, भाई दबंग की रत जो आ गई, बट तुमको भाई करनी है पॉटरी तो करनी है, हम तो करके रहेंगे।
बट आप एक शांत स्वभाव के आदमी हो और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ काम करने की इच्छा है भाई, तब संघर्ष शुरू होगा। लाइक फॉर नाउ लेट्स गो बैक टू द स्टैंड अप कॉमेडियन वाला एग्जांपल। आपको स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है बट यू फाउंड आउट कि भाई हम तो फनी नहीं है, तो आप क्या करोगे? जोक्स लिखोगे, दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियंस को सुनोगे, इम्प्रोव क्लासेस ज्वाइन करोगे, कोई कोर्स होता है, कुछ होगा, कुछ तो करोगे, कुछ तो स्टेप्स उठाओगे। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। यहाँ यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ, यहाँ यू आर चेजिंग अ ड्रीम। तो भाई तकलीफें तो उठानी पड़ेगी। नाउ विच वन शुड यू फॉलो? अगर आपको कुछ करना है तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी, हाँ भाई मुझे ये करना है कि नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आप एक नेचुरली फनी इंसान हो तो भाई लोग कहेंगे यार तुझे तो स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए, तू तो फाड़ देगा यार स्टैंड अप कॉमेडी में। बट तू बोलेगा यार नहीं यार मेरे को इस चीज में इच्छा नहीं है यार, मेरे को बनना है डांसर। तो लिसन टू योर हार्ट। हो सकता है कि आप एक बहुत लंबे आदमी और लोग बोले भाई तू तो बास्केटबॉल में फाड़ देगा यार, पर तू बोले भाई मुझे तो पेंटर बनना है, भाई मुझे तो लंबा है तो बास्केटबॉल से मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। और फॉर एग्जाम्पल आपको म्यूजिशियन बनना है और आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आपने सालों रियाज किया, ये किया, बट आपको 9 to 5 जॉब करनी पड़ी और आपने ठान लिया भाई अब तो मैं म्यूजिशियन बनूंगा, तब असली संघर्ष शुरू होगा। आई मीन जॉब छोड़नी पड़ सकती है, घर परिवार वालों के ताने, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई क्यों जॉब छोड़ रहा है, सेफ जॉब है करता रहे, लाइफ चल रही है, क्यों म्यूजिशियन बनने के चक्कर में पड़ रहा है। बट भाई अगर आपने सोच लिया, आपने ठान लिया कि हाँ भाई म्यूजिशियन बनना है, तो भाई आपको फिर बहुत हार्ड स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं। यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, बट इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट। नाउ बीइंग योरसेल्फ इज कूल, ठीक है, वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट, ठीक है, हम अपना करेंगे जो करना है, बट इज देयर अ बाउंड्री टू बीइंग योरसेल्फ? मेरे हिसाब से तो है भाई। किसी को आते जाते ऐसे थपेड़ दो भाई मेरे अंदर से आवाज आई भाई आई एम बीइंग माई सेल्फ, इसको तो मैं थपेड़ूंगा भाई, वो नहीं कर सकते तुम, ये गलत काम हो जाएगा। एक पार्टी में हो और भाई साहब 15-20 जने हैं और तुम भाई छिक के गालियां दे रहे हो माँ बहन की और बोलो भाई हम तो ऐसे हैं भाई, हम तो अपना लिसनिंग टू द वॉइस इनसाइड में भाई हम तो अपना फॉलो करेंगे जो करना, आई एम बीइंग माई सेल्फ। भाई वो भी नहीं चलेगा भाई, सिविक सेंस चाहिए होगा हमको थोड़ा। इंडिया में तो उसकी थोड़ी कमी है सिविक सेंस की, आपने देखा ही होगा ट्रेन व्रेन लोग कैसे तोड़ देते हैं। बट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। ऑल इन ऑल इफ यू आर नॉट बीइंग ऑथेंटिक, मतलब आपको जो करना है आप वो नहीं कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू योरसेल्फ। ठीक है, ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। और भाई कोई बोल दे भाई मैं तो नहीं कर सकता भाई, मेरे से नहीं होगा भाई, मैं तो भाई स्टक हो गया हूँ अपनी जॉब में, तो आई कैन अंडरस्टैंड इट कैन बी अ रियली हार्ड स्टेप टू लेट गो ऑफ योर जॉब, बट एट द एंड ऑफ द डे यूल हैव रिग्रेट्स ही होने हैं आपको, और तो फिर मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तो हो सकता है तो वही करो जो आप करना चाहते हो, ठीक है। पीस।